सो लेट्स स्टार्ट मार्केट जर्नल फॉर 4 Jan। पहले हम देखते हैं हमारी कल की एनालिसिस कितनी सही थी, हमने क्या क्या ट्रेड हमने कल के एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लिया, हमने क्या क्या गलतियां की, क्या माइंडसेट था ट्रेड लेते समय, और हमने रूल्स फॉलो किए कि नहीं किया, और हमने क्या क्या लर्निंग हमें इस ट्रेड से मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पोजीशंस में हमारे देखोगे आप, आज का टोटल लॉस है हमारा 2365। पहले ट्रेड का लॉस है 285 रुपीज़, देन दूसरे ट्रेड का है 4067 एंड थर्ड ट्रेड का है 1987। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ऑर्डर बुक में चेक करते हैं। हमने सबसे पहले एंट्री ली 920 में बैंक निफ्टी में सी साइड ट्रेड में एंट्री ली, और क्या माइंडसेट था। तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था, जैसे ही फ्लैट खुलते समय क्रॉस करता है हम लोग बाइंग साइड जाएंगे और हमारा यहाँ से अगर रिजेक्शन आए तो हम एग्जिट मार देंगे, और अगर इसको भी ब्रेक करते हैं एग्रेसिव बाइंग जाएंगे। तो हमने क्या किया, ट्रेड में एंट्री ली पर हमने रिजेक्शन यहाँ से लिया पर एग्जिट नहीं की। ये हमने पहला एनालिसिस रूल फॉलो नहीं किया, एग्जिट कर देनी चाहिए, कोई बात नहीं। हमने उसके लिए छोटा सा एसएल सेट किया था 5 पॉइंट का, तो हमने 5 पॉइंट के एसएल सेट कर दिया था। कुछ भी हमारे अगेंस्ट मार्केट आ सकता है, इसलिए मार्केट के चांसेस 50-50 होते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर हमारे फॉर जा रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगेंस्ट जा रहा है तो एसएल से काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने वो चीज़ हमने रखी थी कि हमारा एसएल था, एसएल को हिट किया एंड देन हमने ट्रेड में एग्जिट ले लिया। तो जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ यहीं से हमारे ट्रेड में एग्जिट हो गई। फिर भी हमने पैनिक नहीं किया, क्योंकि कल की ट्रेड में हम लोग फालतू का पैनिक करके ट्रेड लेते, हमने पैनिक नहीं किया, कुछ भी ट्रेड में एंट्री नहीं बनी। हमने वेट किया, ये फॉल होने के बाद फिर वो यहाँ तक आ गया, फिर हमने ट्रेड में एग्जिट, आपको ट्रेड का एग्जिट दिखा देता हूँ। ट्रेड का एग्जिट हो गया था 935 पे ही और ट्रिगर हो गया था, तो हमने प्रॉपर एसएल लगाया है। देन नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में हमने क्या माइंडसेट से ट्रेड लिया। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया, यहाँ पे इसने छोटा सा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया, सपोर्ट, मुझे लगा कि यहाँ से सपोर्ट आ सकता है, और यहाँ पे मुझे एक और कैंडल का वेट करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई सिग्नल कैंडल, एंट्री कैंडल हमारे इसके बाद बननी चाहिए थी, और तब हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। अगर हमें एंट्री लेनी है तो सपोर्ट में आने के बाद, बट हमने ये ध्यान में नहीं दिया कि यहाँ से जब इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है एक कैंडल की, तो यहाँ से बनने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। इसलिए हमें ये ट्रेड में एग्जीक्यूशन, पहला रीज़न था ट्रेड में नहीं एंटर करने का, ये पहला रीज़न था। दूसरा था यहाँ पे हमें एंट्री कैंडल का वेट करना चाहिए था, और तीसरी गलती क्या हो गई, हमने एंट्री ली यहाँ पर इसी कैंडल से जैसे ऊपर जाने लगी हमने वही एंट्री ले ली। दिखाता हूँ आपको ऑर्डर बुक में, ये हो गया 950 पे हमने सी साइड दूसरी एंट्री बनाई थी। 950 में 950 कितना था, 950 में यहाँ पे दूसरी एंट्री बनाई। मैं जैसे ऐसे लगाने जा रहा था, ऐसे लगाते ही वो इंस्टेंटली नीचे आ गया, और वो मेरे लॉस से ज़्यादा कैपेसिटी में वो तेज़ी से मेरे लॉस से ज़्यादा हो गया। और जब भी ऐसा हो जाता है, और मैं हमेशा सोचता हूँ एग्जिट मारूंगा, तो ऑब्वियसली आज तक जैसा होता है वो भी आज हुआ कि मैंने एग्ज़िट जल्दी नहीं किया, मैं बहुत वेट करता रहा, और काफ़ी टाइम बाद मेरे फ्रेंड ने जब मुझे इंसिस्ट किया, और फिर मुझे लगा कि हाँ चल अभी नीचे आ चुकी, क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे आया मैंने फिर भी एग्ज़िट नहीं मारी। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 5 मिनट यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। जब इधर पे इतना नीचे आया होने के बाद, टाइम डी के होने के बाद, तब मैंने एग्ज़िट मारी, और वो भी आपको दिखाता हूँ लॉस कितना हुआ, 4000 का लॉस में एग्जिट मारी, जबकि हमारे लॉस कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब ये लॉस हो गया तो मेरा माइंडसेट पूरा गड़बड़ हो गया। माइंडसेट गड़बड़ होने का रीज़न क्या था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज की ये, माइंडसेट गड़बड़ होने का रीज़न एक ही था कि यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लगाया होता तो मेरा यहाँ पे लॉस कट ऑफ हो गया होता, या फिर मैंने खुद से एग्जिट मार दी होती, पर खुद से एग्जिट नहीं होती है। ये हमें आज ही हमें पता चल चुका है, पहले से ही हो रहा है, फिर भी ये चीज़ नहीं समझ आती, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी ठीक है आज हो गया, पर खुद से ट्रेड में एग्जिट कभी नहीं होती है, और आज भी एग्जिट नहीं हुई। तो इसलिए मेरे फ्रेंड ने इंसिस्ट किया, और फिर मुझे लगा हाँ ये बहुत नीचे आ गया, तो मैंने बहुत जल्दी से एग्जिट मार दी, और मैंने एंट्री ऑब्वियसली जब मैंने उसके बाद मेरे जब इमोशंस बीच में आ गए, इमोशंस बीच में आने के बाद तो आपको पता ही है क्या गलती होती है। यहाँ पे फिर से मैंने पी साइड ट्रेड ले ली कि हाँ यहाँ से मोमेंटम नीचे देगा, मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, हमेशा होप के साथ। ये पूरी गैम्बलिंग ट्रेड थी, दिस वाज नॉट एट ऑल अ प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेड, दिस वाज द थर्ड ट्रेड वाज प्रॉपर अ गैम्बलिंग ट्रेड। यहाँ पे मैंने पी साइड एंट्री कर दी, पी साइड आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बुक में, पी साइड था हमारा 11.6 पे हमने एंट्री मारी। पी साइड 11.6 कहाँ पे आता है, 11.6 इसी कैंडल से जब आने लग गया 11.6 पे यहाँ पे हमने एंट्री मार दी, और एंट्री मारने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे,
और फिर वो नीचे गया, प्रॉपर लक, इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं है, मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बस मेरी लक की वजह से नीचे जाने लग गया और काफ़ी प्रॉफिट भी आ गया, हमारा लॉस रिवर हो गए, प्रॉफिट भी हो चुका था, बट देन हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों बुक नहीं किया, रीज़न क्या था प्रॉफिट बुक करने का, कुछ रीज़न नहीं था। मैं जब ट्रेड होल्ड करके रखिए तो एग्जिट होती नहीं है, ट्रेड खुद से एग्जिट होता ही नहीं है। मेरे फ्रेंड ने बार बार बोला एसएल लगा दे, ट्रेल कर एसएल को, वहाँ पे एसएल लगा दे, ट्रेल कर दे, मतलब यहाँ पे ऊपर रख दे कि कुछ प्रॉफिट बुक हो जाए यहाँ पे, बट नहीं, मैंने होल्ड करता रहा। और होल्ड करने के बाद आपको पता ही है, अगर मेरी ये लास्ट ट्रेड तो होल्ड कहाँ पे एग्जिट हुआ होगा, आप समझ गए होंगे, 329 पे मेरी एग्जिट हुई होगी, और 329 आपको दिख रही है, ये 329 पे मेरी एग्जिट हुई है, और 329 पे एग्जिट हुई। यहाँ पे बहुत डीके होने के बाद वो भी फेवरेबल आ गया, देखो अभी मैंने यहाँ पे नीचे आया, ये ऊपर जाता और मुझे पता चल गया मेरे पूरे अगेंस्ट जा चुका है ट्रेड, फिर भी मैं वेट करता, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ तक मेरा लॉस भी काफ़ी हो जाता, ऑब्वियसली डीके हो रहा था तो काफ़ी लॉस हो रहा था, बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुके रहे, और ये बहुत लकीली पूरा लक, पूरा गैमलिंग ट्रेड बोलते हैं इसको, यहाँ से फिर नीचे आ गया यहाँ तक, तो मेरा आपको दिखेगा तीसरे ट्रेड में 1987 का प्रॉफिट हो गया, नहीं तो ये आज काफ़ी बड़े लॉस के साथ एग्जिट हो जाता, बट देन ऑब्वियसली पूरा लक था ट्रेड में, इसलिए ये ट्रेड थोड़ी सही हो गई, नहीं तो फिर दिस ट्रेड वाज टोटली अ गैमलिंग ट्रेड, थर्ड वाली। तो अभी समझते इसके रीज़न क्या है, थर्ड ट्रेड के गैमलिंग ट्रेड का रीज़न यही था कि प्राइस एक्शन भी हमें समझ रहा था, प्राइस एक्शन भी फॉलो हो रहा था, बट जब ट्रेड में लॉस हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो इमोशंस बीच में आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, सब चीज़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये लॉसेस होना, ये ट्रेड में घुसना विदाउट एनी लॉजिक इज़ ऑब्वियस, और यही गलती अगर मैं करता रहा तो कल को मैं 1000 से करूँ, 10,000 से करूँ, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, लॉसेस होना कन्फर्म है। इसलिए इन ट्रेड के बाद हमारा क्या है, तो फिर पहले ये देख लें कहाँ ट्रेड ली, एक यहाँ ट्रेड ली, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ ट्रेड ली, यहाँ पे हमने होल्ड करने की वजह से हम लोग यहाँ पे एग्जिट की, बहुत देर में एग्जिट की, फिर यहाँ पे दूसरी ट्रेड ले ली, गैमलिंग ट्रेड जिसे बोलूँगा मैं, क्योंकि विदाउट एनी लॉजिक ले ली, फटाक से ले ली, लॉस कवर करने के लिए सिर्फ इसी पर्पज से ली ट्रेड। फिर यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुआ, कि ऑब्वियसली यहाँ पे 329 पे एग्जिट करूँगा होल्ड करते रहे, तो यहाँ पे एग्जिट हुई। 3 ट्रेड हमारी हुई, पूरा पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड समझ सकते हैं, पहला ट्रेड ही ओनली प्रॉपर ट्रेड था, बाकी सब गैमलिंग ट्रेड हो गई। नहीं, दूसरा ट्रेड भी ट्रेड था, बट वही ऑब्वियसली होल्ड की गलती हो गई। तीसरा ट्रेड तो पूरा गैमलिंग ट्रेड था, प्रॉफिट बिल्कुल काउंट नहीं होगा, और मेरे फेवर में आ गया, इसलिए हो गया। तो हमें इससे लर्निंग क्या मिलती है, सबसे पहली बात, ऐसे लगाया तो प्रॉपर यहाँ कट हुआ, मेजर लॉसेस से बच गया, वेरी गुड, पहला स्टेप ये था। दूसरा, यहाँ पे मैंने एंट्री की, कोई बात नहीं, हमारा सेटअप गलत हुआ, यहाँ पे और वेट करना चाहिए था, और करना चाहिए, कोई बात नहीं, सेटअप गलत हुआ, ऐसे लगाया होता यहाँ पे भी कट हो जाता विद इन, फिर मैं और फिर लॉजिक के साथ सोच के मैं एंट्री कर लेता, बट नहीं, मैंने यहाँ पे होल्ड करने की वजह से यहाँ पे होल्ड करके एग्जिट मारा, यहाँ पे उसको कवर करने के लिए लॉस को, यहाँ पे एंट्री ले ली, पूरा इमोशंस बीच में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मेरा जो ये लॉस था मेरे कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से हमारा लॉस भी ज़्यादा होने वाला था, हमारे इमोशंस बीच में आ गए। तो हमारी लर्निंग सबसे पहले क्या होती है, अब से हमेशा, मतलब ये बोलता ही आया हूँ मैं, फिर भी इंसिस्ट करता रहूँगा, डेली इंसिस्ट करता रहूँगा कि ऐसे लगा कि कहीं भी एंट्री होनी चाहिए, ऐसे लगाया है विद इन कैपेसिटी ऑफ योर लॉस, देन वो ट्रेड प्रॉपर ट्रेड है, नहीं तो वो गैमलिंग ट्रेड है। यहाँ पे हम, और सबसे पहले दूसरी चीज़, कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। तीसरी चीज़ कि प्राइस एक्शन को फॉलो करके एंट्री होगी तो सेटअप गलत भी हुआ तो भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ चल जाएगा। तो इसलिए ये हमारी आज की लर्निंग थी कि कट ऑफ योर लूजिंग ट्रेड, एसएल स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, प्राइस एक्शन हमारा सही बैठ रहा है। और तीसरा है, अपना जब भी टारगेट मिले तो एसएल ट्रेल करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा मार्केट जर्नल फॉर 4 जैन। तो हमारी लर्निंग भी समझ आई होगी, ये गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, बट देन होती है तो फिर वही है, मैं ही लॉस करने वाला हूँ, अल्टीमेटली मेरा ही लॉस होगा। बट देन विल फोकस मेनली ऑन, अब से धीरे धीरे वही 700 का ही लॉस करेंगे, 700 का ही लॉस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 700 to 1000 वो हम धीरे धीरे फिगर आउट करेंगे। अभी हम
फिक्स लेके नहीं चलेंगे। कल मैं फिक्स लेके चल रहा था कि 700 ही करूँगा, बट वही ये गड़बड़ हो गया। अब मार्केट के हिसाब से हम देखेंगे धीरे धीरे कि हमें लॉस कितना दे रहा है, वो हमें और एनालाइज करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम लॉस फिक्स करेंगे, उसके हिसाब से उतना ही लॉस देंगे। कल का हम मोस्टली पकड़ के चलते हैं 700 to 1000 ही लॉस देंगे, उससे ज़्यादा लॉस नहीं देंगे। उतने में हमारी ट्रेड की एग्जिट हो जानी चाहिए। तो कल का एनालिसिस हम देखेंगे। ये था हमारा मार्केट जर्नल, ये रहा हमारी ऑर्डर बुक, जो ऑर्डर बुक आपको दिख रहा है। ये हमारा है पोजीशंस। सबसे पहली ट्रेड का 285 का लॉस, दूसरा 4067 का लॉस, जहाँ पे पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई। दिस इज वाज द गैम्बलिंग ट्रेड। 1987 का प्रॉफिट, टोटल लॉस 2365। दिस वाज आवर ट्रेड फॉर 4th of Jan। थैंक यू।